नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा 8 में आज हम नई इकाई पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। शंकर दयाल शर्मा जिनके लेखक हैं, इन्होंने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की कुछ घटनाएं यहाँ हमारे पास प्रस्तुत की हैं। चलिए पहले थोड़ा शंकर दयाल शर्मा का परिचय ले लेते हैं। भारत के 9वें राष्ट्रपति की श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की। पीएचडी हमने पूर्ण करी। वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा, ऐसी कई किताब आपने लिखी। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखांकित में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में हमें समाविष्ट मूल्य, समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता, सेवा, तो इस इकाई में से हमें क्या क्या मूल्य सीखने को मिलेंगे। तो समर्पण की भावना, कर्तव्यनिष्ठा, अपने काम के प्रति निष्ठा, कर्मठता और सेवा। चलिए हम हमारे कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की कुछ घटनाएं देखते हैं। तो इस इकाई में हमें शास्त्री जी के जीवन की व्यक्तित्व का विश्लेषण किया गया है, वह हम देखेंगे। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। શાસ્ત્રી જીના નામની સાથે કર્મયોગી વિશેષણ મૂકવું ઘણું જ મહત્વનું છે, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। बराबर, લેખકને એમના જીવનની લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના જીવનમાં હંમેશા કર્મ જ જોવા મળ્યું છે। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उनका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। तो एमना जीवनની જેટલી બધી બાબતો છે એ બધી જ કર્મથી ભરેલી જોઈ શકાય છે। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा कर बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। लाल बहादुर शास्त्री एवा माणसों नता के भाग्यनी भरोसे बेसी रहे અને પછી અચાનક સફળતા મળે, પરંતુ એ તો એવા વ્યક્તિ હતા કે જે પોતાના ચિંતન અને કર્મની શક્તિ પર જ વધારે ભરોસો रखता હતા और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। એમના જીવનમાં क्रमशः भरोसा અને विश्वास थी आगे बढ़ता रहा है। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उनके प्रति बिना किसी फल की आशाएं की संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। कोई पण प्रकारनी फळनु आसक्ति एटले फळनी इच्छा राख्या वगर ये हमेशा बधु कार्य करता रहता था। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उसी और हमेशा उपेक्षित दृष्टि से ही रखी। क्यारेक एमने फल मळे तो पण एमां
बराबर ध्यान आपता नहीं। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का परिरूप था, इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना वही अधिक उपयुक्त होगा। शंकर दयाल शर्मा क्या कहते हैं कि सिर्फ कर्मयोगी नहीं लेकिन निष्काम कर्मयोगी ही कहना उपयुक्त है, यह बात हमें बताते हैं। आज के लिए हम इतना ही, आगे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।